जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक ट्राइबल एरियाज़ में एक ज़िला है करम के नाम से, जहाँ पे 35 लोग कत्ल हो गए हैं, जस्ट इन अ डे और 2 और तकरीबन पौने 200 के करीब बंदे ज़ख्मी हो गए हैं गोलियों की फायरिंग से। इट डज़न्ट सीम लाइक ए स्टेट, इट सीम्स लाइक ए मतलब आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और मसला क्या है? इट्स अ इश्यू ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी का मसला है। लेकिन एथनिक रिलीजियस डिफरेंसेस भी ऑलरेडी मौजूद हैं। वहाँ शिया सुन्नी के मसले भी रहते हैं बहुत सारे। लेकिन अ, अब देखिए 35 लोग मारे गए हैं। ग्वादर के अंदर जो बलोच यकजहती कौंसल कमेटी है, वो जलसे कर रही है। एक खातून है महरंग बलोच, शी रिप्रेजेंट्स कहती है कि मैं बलोचों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये खातून बीएलए और बीएलएफ और बहुत सारी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका पॉलिटिकल फेस है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो ईरान में छुपी हुई हैं या बाकी जगहों पे छुपी हुई हैं। इस तरह मस्तोंग बलूचिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपने ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रीडा थनबर्ग जो हैं, जो कि क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक पिक्चर उठाई और कहा जी कि मैं बलोचों के साथ खड़ी हुई हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो कोई खैर मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि इंटरनेशनल इश्यूज़ जब भी आते हैं, इंडिया में मसले हों तो दुनिया बाहर निकल आती है, ईरान में मसले हों तो अमेरिका में प्रोटेस्ट होते हैं, फ्रांस में कुछ हो तो दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे भी प्रोटेस्ट होते हैं, दुनिया कहती है जी। क्वेश्चन ये नहीं है कि बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है, ये लगी हुई है फ़ौज के खिलाफ। फ़ौज कहती है कि ये लोग जो हैं, ये इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते? ये पॉलिटिक्स में क्यों किरदार अदा नहीं करते? ये बच्चों को स्कूलों, कॉलेजों से निकाल के मिलिटेंट बनाना चाहते हैं। हुकूमत जो है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट लार्जली साइलेंट रहती है, वो समझती है कि ये स्टेट का मसला है। जो पॉलिटिशियंस हैं सेंटर में, वो कहते हैं कि ये स्टेट का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। जिस तरह पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं ना, कश्मीर और इंडिया फ़ौज का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ये बलूचिस्तान भी फ़ौज का मसला है। लेकिन फ़ौज जो मर्ज़ी कर ले, जब तक उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल ना हो, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। जो मैं चीज़ें समझता हूँ वो ये है, अनटिल एंड अनलेस वी सिट एंड टॉक, बात बैठ के नहीं करेंगे, मसला कभी हल नहीं होगा। अब देखिए दुनिया के अंदर कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे 35 लोग मारे एंड मेनस्ट्रीम मीडिया उस पे बात भी नहीं करता। यू कैन नॉट हैव अ कंट्री लाइक दिस फॉर लॉन्ग। मतलब दिस इज़ एन डिजिटल एज। एक जिसे वो कहते हैं ना, पुलिस स्टेशंस पे हमले हो रहे हैं। इट्स अ ट्राइबल प्लेस, मुझे पता है ये ट्राइबल एरिया है, ठीक है? करम का इलाका ट्राइबल एरिया है, लेकिन पुलिस पे हमला कर देना, कहीं भी आप खबर देते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो वज़ीर आला है उस प्रोविंस का, वो उस इलाके में नहीं जाएगा, जहाँ पे ये मसला हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे कत्लो-गारत हो रही है, तो मैं जाऊँगा तो वहाँ मसला ना बन जाए। पुलिस मुझे लेके नहीं जा सकती, स्टेट इन लोगों को बिठा नहीं सकती। हमेशा वाक़यात होते रहते हैं यहाँ करम में, हंगू में, इन इलाकों में अंदर और एक्ज़ एजेंसी के अंदर। मतलब पाकिस्तान, व्हाई पाकिस्तान कैन नॉट मूव ऑन? और ये को आज का नहीं चल रहा है, ये 2012 से चल रहा है। ये ज़मीन के मसले हैं और ये बेसिकली ट्राइबल जंग है। लोग ट्राइब एक-दूसरे के लिए मर रहे हैं। 35 लोग मार दिए, 150 ज़ख्मी कर दिया। मतलब ये क्या जंग हो रही है? कितनी कुछ ज़मीन है, कितनी की इम्पोर्टेंट है, दैट पीपल आर गेटिंग किल्ड फॉर द पीस ऑफ लैंड। मतलब कम ऑन! मतलब दुनिया किधर पहुँच गई और हम किधर खड़े हुए हैं। उधर बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे ग्वादर शहर के अंदर बलोच यकजहती कमेटी, ये बलोच यकजहती कमेटी जो है, ये वही बलोच, एक मारंग बलोच है, शी इज़ डॉक्टर। इनका जो वालिद था, ही वाज़ अ टेररिस्ट, वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। और ये खातून कहती हैं कि मेरे वालिद को रियासत ने मार दिया, लेकिन ही वेंट ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे चले गए और वहाँ पे जाके लड़ते रहे और कहते हैं कि जी हमें गुमशुदा लाश मिली। देखें, इस बात को मैं मानता हूँ, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टेट गोज़ समटाइम, मिसयूज़ भी होता है पावर का। बिल्कुल पावर का मिसयूज़ करते हैं। लेकिन किसी के पास अगर कोई रास्ता है,
तो वो फोर्स का नहीं है। यू कैन नॉट फाइट विद द स्टेट। स्टेट के साथ कौन लड़ सकता है? कोई भी नहीं लड़ सकता। अगर आप ये समझते हैं कि स्टेट के पास आप 2 गन्ने हैं आपके पास, कोई स्टेट के पास करोड़ों लाखों गन्ने हैं। अगर आपके पास 50 गोलियाँ हैं तो स्टेट के पास 50 करोड़ गोलियाँ हैं। आप नहीं लड़ सकते स्टेट के साथ। द ओनली वे इज़ कि आप अपने आप को अनआर्म करके इन अ पॉलिटिकल वे बैठ के मसले को हल करें। लेकिन अब बलूचिस्तान के अंदर जो नई चीज़ जो परेशान कौन है, वो एक बदल गई है। वो ये है कि जो बलोच स्ट्रगल है, दैट इज़ गोइंग टू द वुमेन, ख़वातीन के पास आ रही है। और बलोच वुमेन जो हैं, दे आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स। अब मज़े की बात ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आप देखें, तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, इससे पहले भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर, बल्कि इसी ईयर। They traveled all the way from बलूचिस्तान एंड केम टू इस्लामाबाद। रास्ते में इनको रोका गया एंड ऑल दैट। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, सारे के सारे लोग जो हैं, इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए। और आपको पता है ये कैसे डिस्पर्स हुए? ये ऐसे डिस्पर्स हुए कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया। जब इन रिटर्न रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो लोग ईरान में मारे गए, वो जो लोग ईरान में मारे गए, उसके ऊपर ये जो बलोच यकजहती कमेटी की महरून बलोच साहिबा, इन्होंने ये कहा कि ये सेलिब्रेट मत करो, वो तुम्हारे ही लोग थे। वहां से एक शोर मचा कि भाई जो जो हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है कि ये जो बलोच मारे गए हैं वहाँ पे ईरान के अंदर, वो कहती है कि हमारे ही लोग हैं, मीन्स के देवर बीएलए वगैरह के लोग। अब क्वेश्चन ये है, मैं ये 100% मानता हूँ कि जो इनके मुतालबात हैं, जो ये बातें कर रही हैं, देयर आर सो मेनी ऑफ देम व्हिच आर राइट, लेकिन रास्ता गलत है। योर वे इज़ डेमोक्रेटिक वे। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन अगर आप एक ऐसी मोबिलाइजेशन करें जिसमें आप स्टेट के खिलाफ एक अपराइजिंग का लोगों को कहें, तो ऐसे थोड़ा ही होगा। स्टेट आपको करने देगी, आप जो भी हैं। आप आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रास्ता तो आपका बिल्कुल है, क्यों नहीं है? होना चाहिए। हर इंसान को हक होना चाहिए, ये बलोच खवातीन को हक होना चाहिए। निकलें बाहर, प्रोटेस्ट करें अपने अपने लिए, अपने हकूक के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन अदर दैन दैट, एक था स्टेट के साथ इनकी लड़ाई। अब मसला ये है कि ये एथनिक भी हो गया। अगर पंजाबी बलूचिस्तान में जाते हैं, तो उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। दैट इज़ मोर डेंजरस। दैट इज़ गेटिंग डेंजरस। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, एंड इट्स पेनफुल एट द सेम टाइम कि आप क्या कर सकते हैं कि वो समझते हैं कि जी, अब जो लोग पंजाब से मज़दूरी करने जाते हैं ग्वादर में, फॉर सम रीज़न और दी अदर, मुझे नहीं पता वो क्यों जाते हैं बलूचिस्तान उस तरह कारोबार करने, मज़दूरियाँ करने। मज़दूरी तो आपको पंजाब में बड़ी मिल जाएगी, लेकिन ख़ैर जाना उनका हक है, जिधर मर्ज़ी जाएँ। एक पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान वाला कराची आए, बलूचिस्तान वाला लाहौर आए, इस्लामाबाद आए, जिधर मर्ज़ी जॉब करे, इट्स अ फ्री कंट्री। हर बंदे को जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लोगों को हक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो तरीका है कि आपकी लड़ाई हुकूमत पाकिस्तान से है, आप पंजाबियों को कत्ल करना शुरू कर देंगे बिकॉज़ ये फ़ौज के अंदर पंजाबी हैं, हुकूमत पंजाबियों की है। भाई हुकूमत पंजाबियों की नहीं है, हुकूमत के अंदर बलूचिस्तान के लोगों जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। क्या बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट नहीं है? क्या बलूचिस्तान के लोग मिनिस्टर नहीं है फेडरल कैबिनेट में? डेफ़िनिटली मौजूद है। ये ऐसे क्यों होता है? व्हाई इज़ दिस सो? ये ऐसे क्यों है? मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है, हर बंदा पाकिस्तान में एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सानहा होने वाला है पाकिस्तान में। देयर विल बी समथिंग बिग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल। वो क्या होगा? फ़ौज आ जाएगी, फ़ौज की लड़ाई हो जाएगी उसके साथ जुडिशरी के साथ, धमाके हो जाएँगे, क्या हो जाएगा? लेकिन हर बंदा एक बात कर रहा है, कुछ सानहा होने वाला है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी बड़ा डर आता है कि इस वक़्त पाकिस्तान के लोगों को आपस में बैठने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को बैठने की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस को बैठने की ज़रूरत है। अगर हम बैठेंगे नहीं, हम डायलॉग नहीं करेंगे, हम एंगेज नहीं करेंगे, तो ये जो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं,
جو کرم میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں اس پہ بات بہت پہلے دفعہ بھی کر چکا ہوں۔ پاکستان نیڈز اے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ۔ یہ باتیں تو سارے کر رہے ہیں پر گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج یہ کہے گی کہ ہم اکیلے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو تب بھی نہیں ہوگا۔ اگر بلوچ یکجہتی کونسل والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کر کے مسئلے کو حل کر لیں گے، نیور ایور۔ سمجھ رہے ہیں آپ واٹ 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 اے کنٹری دس از۔ مطلب مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا ہم پاکستان کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ مطلب پاکستان ہمیں کیا کیا نہیں دے رہا، پاکستان ہمیں کیا نہیں دے رہا، پاکستان نے ہمیں کیا نہیں دیا۔ ہمیں آئیڈینٹی دی ہے، ہمیں ملک دی ہے۔ ہم 75-76 سال پہلے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے۔ کیوں بھارت کو انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹنس ہے؟ کیوں ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر میرٹ پریویل نہیں کر رہا؟ یہ کوشچن کرنے کے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے وہ ایلیٹ کی لڑائی ہے۔ یہ عام آدمی کی لڑائی ابھی کوئی نہیں ہوئی۔ عام آدمی کو تو کوئی رائٹس نہیں مل رہے۔ عام آدمی کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ میں جب پاکستان کا نیشنل پولیٹیکل ڈسکورس دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی which is being done for a common man۔ عام آدمی کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بات ہو رہی ہے تو وہ کس کی ہو رہی ہے؟ عمران خان کی۔ بات ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے؟ نواز شریف کی، مریم نواز کی، جنرلز، ججز، ان کی لڑائی ہو رہی ہے، ٹائکونز، بڑے بڑے لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ عام آدمی کی کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی۔ دیر از نتھنگ وچ از آف عام آدمی۔ آئی وش کہ عام آدمی کی لڑائی، عام آدمی کی بات کی جائے، عام آدمی کی بات کی جائے۔ اب ہوگا کیا کہ جی فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ فوج میں نہیں کہتا کہ فوج 100% سارے کام سچ صحیح کرتی ہے۔ فوج کی میں سیاست میں سخت مخالفت کے خلاف ہوں۔ سیاست میں مخالفت کے خلاف ہوں میں فوج کے۔ 100% مخالفت کرتا ہوں میں۔ فوج ہیز نو رائٹ کہ وہ مخالفت کرے، وہ سیاست کرے یا سیاسی کام کرے۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک پوائنٹ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے۔ کیا ہم لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ کیا فوج کو کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ سیاستدانوں کو کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش نہیں کرنی چاہیے مل کے بیٹھنے کی؟ کیا میڈیا کو اس میں اچھا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا بھائی اگر ہم خود ہیلپ نہیں کریں گے۔ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ سمجھ لگا دی آپ نے؟ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اگر ہم نے خود اپنی ہیلپ نہ کی تو۔ ہمیں اپنے یہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا، ہمیں اپنے میڈیوکر لوگوں کو پیچھے کرنا ہوگا۔ ہمیں کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لانا ہوگا۔ ہم کب تک کمپیٹنٹ لوگوں سے بچتے رہیں گے؟ کمپیٹنٹ لوگ ہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں، میڈیوکر لوگ نہیں چلا سکتے۔ قانون اور آئین ہی اس ملک کا بہترین راستہ ہے۔ قانون پہ عمل ہوگا تو تبھی جا کے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اگر قانون اور کو ہم فالو نہیں کریں گے اور قانون کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے، اس میں سب کا کردار ہے۔ ایک سوال ہے نا، ہم کب دیکھیں یہ قانون، اگر ہم اسی طرح قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے، اسی طرح آئین کی دھجیاں اڑاتے رہے، اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسٹرسٹ رہا،
थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। पाकिस्तान के लिए ये रास्ता बिल्कुल गलत है। ये जो देखिए दुनिया में अगर ये जो ग्रीटा है, अगर कहाँ से चली है और बलूचिस्तान की बात कर रही है, इनकी मुझे याद है ट्रंप के साथ भी मसले रहते थे, बिकॉज़ ट्रंप वाज़ एंटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट के खिलाफ था, ये प्रो थी। Whereas that's not a question. The question is the people of Pakistan need to sit together. They need to talk. There needs to be a healing touch. बैठ के बात करें, मसले हल करें। Otherwise, otherwise, I don't find, मैं नहीं समझता कि things are normal. पाकिस्तान में इस वक्त बिल्कुल abnormal environment है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सानहा हो सकता है। वो सानहा क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी? No one has an idea. लेकिन बंदे मारे जाएं, कत्ल हो जाएं, गोलियां चल जाएं, सड़कों पे लोग निकले, नोबडी ट्रस्ट द गवर्नमेंट। क्यों भाई? दे नीड टू इंगेज। पीसफुल प्रोटेस्ट भी किसी चीज का नाम है। क्यों हम ये समझते हैं कि वायलेंट होना जरूरी है? क्यों हम समझते हैं कि बंदूक के जोर से रियासत से पावर ली जा सकती है? और रियासत को भी इन लोगों को गले लगाना है। रियासत भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आप डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, देयर इज अ लिमिट। पीपल हैव, मतलब लोगों को कब तक ऐसे बर्दाश्त करेंगे? यहाँ पे बैठने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल बात करने से हल होगा। मुस्तक़बिल के मसले जो हैं वो बात करने के बगैर नहीं हल होंगे। अगर हम ये समझते हैं कि ताकत और डंडा और बंदूक और गोली से आप लोगों को डरा लेंगे, लोग नहीं डरते इससे। जिन लोगों के बंदे मरे होते हैं वो नहीं डरते। सो आइन और कानून के दायरे के रहत ही हमें तमाम हमारे मसलों का हल है। आई विश कि हम बैठ सकें, बात करें। अब हमने कौन-सा किसी और के साथ बैठना है, अपने साथ ही बैठना है, ताकि मसले हल कर सकें।